गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी बुक 10th स्टैंडर्ड। और भाई 9.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री वैसे आपने कर लिया, आइडेंटिटीज एंड सम इक्वेशंस वगैरह वाली। आइडेंटिटीज हैं आपके सिलेबस में, इक्वेशन तो 11th क्लास में है, तो आप कर चुके 8 चैप्टर एनसीईआरटी बुक से। तो 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और 9 चैप्टर का जो बेस है वो केवल ये है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास कोई एक एक्यूट एंगल है और कोई एक साइड है तो बची हुई साइड को आप आराम से निकाल सकते हो बच्चों। जैसे इसमें अब अगर मैं ए बी डिवाइडेड बाई बी सी करता हूँ तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि टेंजेंट थीटा। बेस वो होता है जिसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल और साथ में एक्यूट एंगल जो आपने लिया है यहाँ पर, जैसे थीटा टेंजेंट सी। उसके बावजूद अगर मैं ए बी बाई ए सी करता हूँ बच्चों तो ये आ जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और बेस बाई हाइपोटेनस करता हूँ मैं तो ये आ जाएगा कोसाइन थीटा। और बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल है, केवल ये तीन फार्मूले याद करने हैं आपने, ठीक है ना। यानी कि एक ट्रायंगल बनेगी आपके डायग्राम में और उसमें एक साइड आपसे रिक्वायर की जाएगी, दूसरी साइड गिवन होगी। तो जो रिक्वायर्ड होगी साइड उसको रखिए ऊपर आप, और जो गिवन है उसको नीचे रखिए, और फिर देखिए कि इन में से क्या रेशो बन गया या बाकी तीन में से कोई रेशो बना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सर्कस आर्टिस्ट जो है इस रोप पर चढ़ता है, जैसे 20 मीटर लंबी रोप है, ये टाइट स्टैच है यहाँ पर ग्राउंड पर, और ग्राउंड से दूर ये पोल है जिसकी हाइट निकालनी है आपने, और ये एंगल है 30 डिग्री। स्टेटमेंट आप बुक में पढ़ सकते हो बच्चों। तो मैंने आपको बताया जो साइड निकालनी है उसको रखिए ऊपर, और जो दे रखी है उसको नीचे रखिए। सीधा सीधा ये है भाई, केवल एक ही फार्मूला है। जो साइड निकालनी है वो ऊपर रखिए और जो साइड दे रखी है वो नीचे रखिए, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या बन जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ए सी की वैल्यू कितनी है 20, ये राइट में जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 20, और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/2, यानी कि 10 मीटर आंसर आ जाएगा। और बच्चों एंगल दो तरह के हैं यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अगर आप यहाँ पर हैं जैसे जमीन पर, और ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखने लग रही है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसको देखने से जो यहाँ पर जो एंगल बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब नीचे खड़े होकर ऊपर देखने से जो एंगल बनता है नीचे, यहाँ पर जैसे ये पैरेलल लाइन है, इमेजिनरी पैरेलल लाइन लगा लीजिए, और यहाँ से ऊपर देखते समय जैसे उस लाइट को मैं अगर देखूं तो लाइट को देखते समय जो नीचे यहाँ पर एंगल बना है ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर जैसे छत पर बैठा हूं मैं, छत पर बैठकर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देखने लग रहा हूँ, जैसे इस कॉर्नर को देख रहा हूँ मैं यहाँ पर खड़ा होकर छत पर, तो यहाँ पर जो ये इमेजिनरी पैरेलल लाइन होगी आंखों के ऊपर, और ये जो यहाँ से रेज आएगी जो देखेंगे हम, इसके बीच में जो ये एंगल है ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि यहाँ पर खड़े होकर आप कोई ऑब्जेक्ट को देखने लग रहे हैं जैसे यहाँ पर, तो ये एंगल बनेगा बच्चों ये वाला, ये पैरेलल लाइन होगी जमीन के पैरेलल होगी ये, तो ये एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल वापस यहाँ पर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होने के कारण ये पैरेलल और ये दोनों लाइन क्या होगी पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनेगा ऊपर वो भी कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। दो तरह के एंगल ही देखने हैं हमने अब यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन, स्टॉर्म की वजह से ये जो पेड़ था, जैसे ये पेड़, तो ये पेड़ टूट कर भाई नीचे जमीन पर गिर गया, और जमीन पर इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया है, और साथ में जो ये इसका बॉटम है इससे जो ये नीचे गिरा है जमीन पर 8 मीटर की डिस्टेंस पर गिरा है, ठीक है ना। तो इस पेड़ की लेंथ निकालनी है आपने, लेंथ मीन्स ये साइड प्लस ये साइड, पेड़ की लेंथ तो ये सारी होगी ना, ये टोटल, जैसे ये था बी ए और सी, यहाँ से टूटा है नीचे पड़ गया टूट कर,
तो यानी कि आपने निकालनी BC यानी कि AB प्लस AC। तो भाई स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले निकालता हूँ मैं AB। मैंने बताया जिस साइड को आपने निकालना उसको ऊपर रखिए और जिसका पता है उसको नीचे रखिए। तो ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टेंजेंट। टेंजेंट 30 आ गया आपका ये यहाँ पर। और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, तो 8/√3 आ जाएगा ये, 8/√3 मीटर। नेक्स्ट फिर हम निकालते हैं यहाँ पर AC। AC निकालेंगे तो AC ऊपर रखेंगे और BC रखेंगे नीचे। चाहे आप AB भी रख सकते हैं नीचे क्योंकि AB भी आ चुकी, लेकिन मैं रखता हूँ यहाँ पर BC। तो अब ये क्या हो गया बच्चों हाइपोटेनस बाई बेस। और हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है सेकेंड 30, ठीक है ना। तो AC एज इट इज और BC की जगह क्या रखेंगे 8 मीटर। और राइट साइड में क्या है सेकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो यहाँ से AC की वैल्यू मिल जाएगी आपको 16/√3 मीटर। तो इन दोनों को ऐड करना आपने। तो पेड़ की जो लंबाई है लेंथ है वो है AB प्लस AC यानी कि 8/√3 प्लस 16/√3 और ऐड होकर आ जाएगा 24/√3। और 24 को लिखेंगे 8 इंटू 3/√3 और ये इससे कैंसिल होकर √3 बच जाएगा 8 के साथ। यानी कि पेड़ की जो लेंथ है वो है ट्री की लेंथ 8√3 मीटर। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। छोटे बच्चों के लिए एक स्लाइड बनाई जाती है भाई जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और ये स्लाइड है, ठीक है ना। ये यहाँ से चढ़ता बच्चा, स्टेप्स हैं ये सारी। 1.5 मीटर इसकी हाइट है तो इसकी लेंथ निकालनी, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। और एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो है ये हाइट जो है इसकी स्टेप्स जहाँ से चढ़ता है बच्चा वो है 3 मीटर। और ठीक ऐसे इस स्लाइड की लेंथ निकालनी, एंगल बनाती है 60 डिग्री। तो बहुत सिंपल है बच्चों। इस केस में इस ट्राइंगल का नाम ABC रख लिया मैंने, तो AC रख दिया अपर पार्ट में और AB रख दिया लोअर पार्ट में। आप चाहें तो AB/AC लिख सकते हैं, यानी कि दो साइड ऊपर नीचे लिखनी है आपने, कोई ऊपर कोई नीचे लिखिए। वो जो दो साइड जो गिवन और रिक्वायर्ड हो। तो आप अगर AB/AC लिख देते AB/AC तो ये आ जाता साइन, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब मैंने उल्टा लिख दिया तो अब क्या आ जाएगा कोसिकेंट 30। तो साइन 30 होता है बच्चों 1/2, कोसिकेंट 30 हो जाएगा 2। तो AC की वैल्यू आ जाएगी AB 1.5 है नीचे और राइट में क्या है 2। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी 1.5 का डबल यानी कि 3 मीटर। तो ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है, ऐसे बड़े बच्चों के लिए ये है तो इसकी निकालनी है हमने। इस स्लाइड की लेंथ निकालनी तो PQR ट्राइंगल का नाम ले लेता हूँ मैं। तो अब की बार आपने निकालना है PR और डिवाइडेड बाई PQ। तो ये भी क्या हो गया बच्चों हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी कि साइन 60 कोसिकेंट 60 सॉरी, ठीक है ना। और कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3। तो PR एज इट इज और PQ की वैल्यू है 3 और ये है 2/√3। क्योंकि साइन 60 होता है √3/2 तो कोसिकेंट 60 उसका रेसिप्रोकल 2/√3। ये 3 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 3/√3 यानी कि ये मल्टीप्लाई होकर 2 इंटू √3 मीटर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, कैंसिल वैंसिल होकर। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये टावर है भाई और 30 मीटर जमीन पर कोई पॉइंट है जो यहाँ से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर बनता है 30 डिग्री। तो हमने निकालना क्या है टावर की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना, टावर की हाइट निकालनी है बच्चों। तो ट्रायंगल का नाम रख लिया मैंने ABC। तो देखो जो साइड गिवन है, जो साइड रिक्वायर्ड है उसको मैंने अपर पार्ट में लिख दिया, जो गिवन है उसको नीचे लिख दिया लोअर पार्ट में BC। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 30 डिग्री। तो AB एज इट इज और BC की जगह क्या रखेंगे 30 और राइट में टेंजेंट 30 होता है 1/√3। तो भाई AB की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 30 डिवाइडेड बाई √3। 30 को कैंसिल करेंगे हम
ब्रेक करेंगे पहले 10 × 3 में, और फिर 3 को ब्रेक कर देंगे √3 × √3 में, और अब इससे कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर, यानी कि टावर की हाइट थी 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइट जो है ज़मीन से 60 मीटर की हाइट पर है और उसकी जो रस्सी है टेम्परेली कुछ टाइम के लिए पोस्ट कर दी, एक पॉइंट पर टाइट कर दी जाती है यहाँ पर, जो एंगल बनाता है 60 डिग्री का। तो इस स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ निकालनी बच्चों आपने, तो इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं PQR। अब PQR में क्या है, PR निकालना हमने, तो PR अपर पार्ट में रखेंगे और PQ लोअर पार्ट में रखेंगे बच्चों। और अगर ये ऊपर रखता मैं, ये नीचे रखता, तो ये बन जाता परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा साइन 60। लेकिन अब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर यानी कि कोसिकेंट 60, और कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है बच्चों 2/√3, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2। तो PR एज इट इज और PQ की जगह 60 रखा, और ये होता है 2/√3 2/√3। अब PR यहाँ रखेंगे, 60 यहाँ चला जाएगा ऊपर, 60 को ब्रेक कर देते हैं हम 20 × 3 में, 2 ऑलरेडी था और 3 में ब्रेक कर दिया मैंने इसको, 23 × 60 और 2 ये था ही। अब 3 को ब्रेक कर दिया √3 में, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका आंसर 40√3 मीटर, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ हो गई 40√3 मीटर। नेक्स्ट है बच्चों 6th एंड 7th क्वेश्चन। तो भाई 6th क्वेश्चन में जो है एक टावर है, एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, और बच्चा जो 1.5 मीटर हाइट का है वो यहाँ खड़ा है इससे कुछ डिस्टेंस पर। तो टावर यानी कि बिल्डिंग के टॉप पर देखता है 30 डिग्री का एंगल बनता है, थोड़ी दूर आगे चलकर देखता है 60 डिग्री का एंगल बनता है। इसके पैरेलल चलाना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये लेंथ निकालनी बच्चों हमने कि वो टावर यानी कि बिल्डिंग की तरफ कितनी दूर चला। तो इसका नेम रख लेता हूँ मैं ABCDE और F, यानी कि हमने निकालना BC साइड की लेंथ निकालनी भाई। तो बच्चों ऐसा है, देखो ये एक रेक्टेंगल बन गई क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गई और ये दोनों 90 डिग्री पर खड़ी थी, तो ये 90 का ये 90 का, तो ये पैरेलल हो गई, ये भी पैरेलल, तो आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे ऐसे क्वाड्रिलेटरल के, तो ये 90 हो गया तो ये भी 90 और ये भी 90। वैसे भी पैरेलल साइड के कारण ये दोनों पैरेलल लाइन है, उसके कारण भी इंटीरियर एंगल का सब 180 होता है, तो ये 90 का हो गया, तो ये भी क्या होगा बच्चों 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया बच्चों, ये 1.5 है तो ये भी क्या है 1.5, और ये टोटल 30 थी तो 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी 28.5, ठीक है ना। अब नीचे वाली जो ये पोर्शन है इसका कोई यूज नहीं करना हमने, देखो इसका कोई यूज नहीं है अब अपना, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। अब ऊपर ऊपर काम चलेगा अपना इस ट्राइंगल के ऊपर, इन दोनों के ऊपर। और भाई अब इस क्वेश्चन की शुरुआत होगी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, दो ट्राइंगल की एक साइड कॉमन होगी, दो ट्राइंगल की एक साइड कॉमन होगी, जैसे ABD की और ADC की AD साइड क्या है कॉमन। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है बच्चों, हमेशा दोनों ट्राइंगल लेकर वही साइड निकाल लेनी है आपने, ठीक है ना। तो मैं ट्राइंगल ADC ले लेता हूं, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ADC, तो AD मैंने ऊपर रख लिया और नीचे रख दिया मैंने CD, ठीक है ना। और वैसे ये क्वेश्चन तो सीधा भी हो जाता, देखो बड़ी ट्राइंगल लेने के बाद BD आ जाएगा, छोटी ट्राइंगल लेने के बाद CD आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका BC आ जाएगा। तो इसी तरीके से निकाल देता हूँ, वैसे ये कॉमन मेथड है जो मैंने आपको बताया। तो भाई इसमें क्या कर लेता हूँ मैं, ADC में CD निकाल लेता हूँ, CD ऊपर रख दिया मैंने और AD नीचे रख लिया, तो CD/AD क्या हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस बाई परपेंडिकुलर होता है कोट, और यहाँ पर एंगल है 60, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो CD एज इट इज, और ये है 1/√3, और जो नीचे AD है ना, AD की वैल्यू क्या है 28.5,
ये यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे इसको, ठीक है ना। तो सी डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 28.5/√3 मीटर। अब ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों ए बी डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में जो है, अब की बार मैं बी डी को अपर पार्ट में रखता हूँ और ए डी को लोअर पार्ट में, जो कि 28.5 है। बी डी बाई ए डी तो क्या आ जाएगा कोट 30। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3। तो बी डी की वैल्यू आ गई 28.5 और √3। अब हमने निकालना क्या है, बी सी। तो बी सी कैसे निकलेगा, डायग्राम आपको बताने लग रहा है। बी डी में से सी डी माइनस कर दीजिए। तो बी डी है 28.5√3 और सी डी है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। तो 28.5 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, यहाँ पर बच जाएगा √3 माइनस 1/√3, ठीक है ना। एलसीएम वगैरह ले लीजिए। 28.5 ये आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद √3 इंटू √3 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। तो ये आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको। 28.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए भाई इसको। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अगर, नीचे आ जाएगा 3। 8 + 5 13 + 2 15। तो 3 से कैंसिल कर देंगे हम, यानी कि 28.5 इंटू 2√3 हो गया ये नीचे, और नीचे आ गया यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो 3 से कैंसिल करेंगे इसको। 3 9 जा 27 और यहाँ पर बच गया बच्चों 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15 और इंटू 2√3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 + 1 19, यानी कि 19√3 मीटर। तो वही जो बच्चा बिल्डिंग की तरफ चला वो चला 19√3 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की बिल्डिंग की तरफ। नेक्स्ट बच्चों, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है 20 मीटर हाइट बिल्डिंग के ऊपर, और ट्रांसमिशन टावर को देखते समय एक पॉइंट से, जो ज़मीन पर कोई पॉइंट है, उसके टॉप और जो बेस का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है 60 और 45 डिग्री रिस्पेक्टली। तो आपने निकालनी क्या है, टावर की हाइट निकालनी है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये साइड निकाल लेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में एक एंगल दे रखा है हमारे को 40 डिग्री का, और ये 20 है। तो सीधी सीधी क्या होगी बच्चों, ये 20 डिग्री आ गई। क्योंकि ये ट्रायंगल कौन सी बन गई, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 का है यहाँ पर, और ये एंगल अगर 45 का हो गया तो ये भी कितने का होगा, 45 का। और दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों साइड भी क्या होगी, इक्वल। वैसे भी निकाल सकते हो आप, देखो BC ऊपर रखता मैं, AC नीचे रखता तो कोट 45 हो जाता, और कोट 45 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC और AC क्या हो गया, इक्वल। तो वे बच्चों BC आ गया 20। अब हमने निकालनी है इस ये DC, ठीक है ना। DC अपर पार्ट में रखेंगे और BC लोअर पार्ट में, जो कि 20 सीधी लिख देता हूँ मैं। तो DC बाई BC यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाएगा, टेंजेंट, और एंगल दे रखा है 60। तो DC एज इट इज, और BC यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये आ गया 20√3। तो आपने निकालनी है ये लेंथ, निकालनी है ये लेंथ, या हाइट बोल लीजिए चाहे। तो सीधा सीधा कॉमन सेंस ये बताती है यहाँ पर कि कंप्लीट में से अगर ये माइनस कर दे तो ऊपर वाली आ जाएगी। तो कंप्लीट कितनी है, कंप्लीट है भाई 20√3, और इसमें से नीचे वाली 20 माइनस कर देंगे तो अपने आप आपकी साइड 80 आ जाएगी, जिसकी रिक्वायरमेंट थी जो इस क्वेश्चन में। तो ये बच गया √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 8th एंड 9th क्वेश्चन। ये पेडास्टाइल है भाई, इसके ऊपर 1.6 मीटर का स्टैचू है ये, और स्टैचू का जो टॉप है वो इस यहाँ पर कोई पॉइंट है, जो टॉप पर देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 60 डिग्री, और पेडास्टाल के टॉप पर देखने से एंगल बनता है 45 डिग्री। तो इस पेडास्टाल की हाइट निकालनी बच्चों हमने। तो भाई
ट्रायंगल होगी अपने पास, देखिए पहली ट्रायंगल होगी आपके पास बी ए बी सी, ठीक है ना, जिसका एंगल 45 डिग्री है। तो बच्चों ये ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जिसको मैं बताना चाहता था आपको कि ऐसी दो ट्रायंगल मिलेंगे जिनमें एक कॉमन साइड होगी, तो वो कॉमन साइड निकाल लेनी है आपने बार बार। तो ए बी क्या आ गया, देखो ए बी बाई बी सी आ गया tan 45 कोट 45, कोट 45 होता है 1, तो ए बी की वैल्यू बी सी आ गई, इक्वेशन फर्स्ट होगी। मतलब 45 डिग्री का एंगल हो तो परपेंडिकुलर बेस इक्वल होते हैं हमेशा। अब बड़ी ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल डी ए बी ट्रायंगल में बी डी रखेंगे अपर पार्ट, बी डी नहीं बच्चों, ए बी रखेंगे अपर पार्ट में और बी डी रखेंगे लोअर पार्ट में। तो क्या आ जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि कोट 60, और कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी बी डी बाई √3। तो दोनों जो ए बी की वैल्यू हैं वो बच्चों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बी सी इक्वल हो जाएगा बी डी बाई √3 के, बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई √3। और भाई बी डी की आप रख सकते हो वैल्यू डी सी प्लस बी सी, तो ये √3 को इधर ले आएंगे √3 बी सी, और राइट में बी डी की जगह रखेंगे 1.6 प्लस बी सी, ये बी सी इस तरफ आ जाएगा और बी सी कॉमन आकर √3 - 1 बच जाएगा, यहाँ पर बी सी कॉमन आ गया, राइट में 1.6 है ही, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 6/√3 - 1। रैशनलाइज करके छोड़ देते हैं, रैशनलाइज करेंगे नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा जो कि होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो लगाएंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या आ जाएगा बच्चों, 1.6 था ये 1.6 और √3 + 1, तो नीचे आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 और कैंसिल होकर 0.8 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 0.8 √3 + 1 मीटर इस पेडास्टॉल की हाइट हो जाएगी भाई बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देखने से एंगल बनता है 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल। ठीक है, ऐसे टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप पर देखने से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। तो ये पजल करने वाला क्वेश्चन ये है कि भाई इसमें ये देखना आपने टावर की हाइट ज़्यादा है या बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है, ठीक है ना। वैसे तो गलत आंसर नहीं आएगा, ये हाइट कम कर दोगे हाइट बढ़ा दोगे तो आंसर तो वही आना फिर भी, लेकिन बच्चों क्या है कि डायग्राम आपका बिल्कुल पूरी तरह रॉन्ग लगेगा। तो भाई ये एंगल 60 डिग्री का, इसका मतलब इसकी हाइट ज़्यादा है और ये 30 डिग्री का, इसकी हाइट कम। तो आपने निकालना क्या है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लीजिए बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में BCD ट्राइंगल में BC में अपर पार्ट में रखता हूँ और DC जो की है 50 मीटर वो लोअर पार्ट में रख दी, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर जो कि होता है कोट और एंगल है 60 डिग्री। तो BC की वैल्यू आ गई बच्चों 50/√3 मीटर, ये आ गई 50/√3। हमने निकालनी है AB, तो अब ट्राइंगल लेंगे ABC ट्राइंगल में AB मैंने ऊपर रख लिया और BC नीचे रख दिया, राइट में आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, और परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टेंजेंट, एंगल है इसका 30 डिग्री। ये ट्राइंगल लिए हमने ये वाली, ठीक है ना। तो AB एज इट इज और BC की वैल्यू ऊपर चली जाएगी जो कि क्या है 50/√3 और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है √3, तो √3 की मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा और AB की वैल्यू आ जाएगी भाई बच्चों, इसको कैंसिल करेंगे 16 3 × 48, 16 3 × 48 यानी कि 16 × 2/3 मीटर। नेक्स्ट है बच्चों 10th एंड 11th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए भाई NCERT की बुक में। ये जो रिवर है और बच्चों 80 मीटर वाइड है ये, और साथ में यहाँ पर कोई पॉइंट है, रिवर नहीं है बच्चों, रोड है ये 80 मीटर वाइड, ठीक है ना। एक ये किनारे पर एक पोल ये है और एक पोल ये है, तो दोनों पोल की जो हाइट है वो बिल्कुल क्या है सेम, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, आपने ये पॉइंट की पोजीशन बतानी कि दोनों किनारों से कितनी दूरी पर है ये, साथ में पोल दोनों पोल की हाइट बतानी है। तो भाई इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 80 - x,
अब ट्राइंगल ले लेता हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल ई ए टी, राइट एंगल ट्राइंगल ई ए डी के अंदर ए मैं ऊपर रख लेता हूँ और नीचे रखता हूँ एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, तो ए की वैल्यू आ जाएगी √3x। ठीक ऐसे ही ट्राइंगल ले लेता हूँ बी डी सी इन राइट एंगल ट्राइंगल सी बी डी, इसमें मैं बी सी को अपर पार्ट में रखता हूँ और बी डी जो कि 80 - x है उसको लोअर पार्ट में रखा। ठीक वही हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 80 - x/√3। अब भाई दोनों पोल की जो हाइट है वो बिल्कुल सेम है, तो बी सी और ए ई दोनों की लेंथ क्या है इक्वल, तो दोनों इक्वल रखेंगे तो √3x आ जाएगा 80 - x/√3 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगी, राइट में 80 - x ऑलरेडी है ही, एक्स को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 4x = 80, और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20। x मीन्स ये डिस्टेंस, तो एक तो ये पॉइंट हो गया ए से हो गया 20 मीटर की डिस्टेंस पर, और यहाँ 20 रखेंगे तो ये हो गया 60 मीटर की डिस्टेंस पर। तो पॉइंट्स की पोजीशन आ गई भाई, ठीक है ना, पॉइंट दोनों किनारों से 20 मीटर और 60 मीटर की डिस्टेंस पर था। अब हमने निकालना है बी सी, निकाल लीजिए या ए निकाल लीजिए, कोई भी निकाल लीजिए। ए निकाल लेता हूँ, बिल्कुल सेम आंसर आएगा दोनों का। ए है √3x, एक्स की जगह क्या है, एक्स की वैल्यू 20, तो ये आ गया 20√3 मीटर। जो पोल्स है उनकी हाइट है बच्चों 20√3 मीटर, ठीक है ना, और पॉइंट की पोजीशन है 20 और 60 मीटर की डिस्टेंस पर दोनों किनारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th टावर है, यहाँ पर डायग्राम आपकी बुक में दे भी रखा है इसका। ये टावर जो बच्चों ये कैनाल है, ठीक है ना, कैनाल की विड्थ है ये BC, तो यहाँ से एंगल है इसका 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ी सी दूर 20 मीटर की डिस्टेंस पर जाने पर एंगल हो जाता है 30 डिग्री का। तो आपने कैनाल की विड्थ निकालनी है, साथ में टावर की हाइट निकालनी है। तो बच्चों ठीक ऐसा इक्वेशन हो गया ये, जिसमें एक साइड कॉमन होगी दो ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल आप ये लेकर देखिए और एक बड़ी ट्राइंगल, दोनों में एक भी साइड क्या होगी कॉमन। इसको मैंने एक्सलेट कर लिया, तो ले लेता हूँ मैं इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल लिख देना। तो AB अपर पार्ट में रखा और BC लोअर पार्ट में रखा। AB/BC हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया टेंजेंट, और एंगल दे रखा है 60, टेंजेंट 60 होता है √3। तो AB की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x √3, यानी कि √3x। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब दोबारा ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर जो है AB मैंने अपर पार्ट में रखा और लोअर पार्ट में रख लेता हूँ BD, यानी कि 20 + x, और राइट में क्या हो जाएगा टेंजेंट 30, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया ना, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है ना। तो AB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 + x/√3। ये इक्वेशन सेकंड होगी। दोनों की लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है, देखो, तो √3x किसके इक्वल आ जाएगा 20 + x/√3 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 20 + x, और x इस तरफ आकर इसमें से माइनस होगा तो 2x - x आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2x, राइट में 20 है तो 2 से कैंसिल करेंगे इसको, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 10, ठीक है ना। तो कैनाल की विड्थ तो आ गई बच्चों 10 मीटर। अब टावर की हाइट निकालनी है, तो x की वैल्यू कहीं रख लीजिए, या तो इसमें रख लीजिए, इसी में रख देते हैं। AP टावर की हाइट है ये, ठीक है ना, तो ये है √3 और x की जगह 10, यानी कि 10√3 मीटर। तो टावर की हाइट है बच्चों 10√3 मीटर, और कैनाल की विड्थ है 10 मीटर। तो नेक्स्ट है बच्चों 12 और 13 क्वेश्चन। ये यहाँ पर 7 मीटर की बिल्डिंग है भाई, इसके टॉप से एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल क्या है 45 डिग्री। ये लाइन ऑफ पैरेलल हो गई, ठीक है ना, यानी
के ज़मीन के साथ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखने से नीचे बनाए यहाँ पर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखने पर ऊपर बनाए, ये 45 डिग्री। तो सबसे पहली बात, ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, और ये 45 का है तो ये भी 45 डिग्री हो गया। करना क्या है, इस टावर की हाइट निकालनी है बच्चों। तो भाई ये 45 डिग्री, तो ये 45, ये 90 का था, तो ये भी क्या होगी 7 मीटर। वैसे भी निकाल लीजिए, BC बाई DC, ये हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, कोड 45 कोड 41 होता है, तो BC की वैल्यू आ गई 7 मीटर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये लाइन इसके पैरेलल दोनों 90 का एंगल बनाती हैं, तो ये भी एंगल क्या हो गया 90 का, क्योंकि पैरेलल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, तो ये 90 का, तो ये भी क्या हो गया 90। तो दोनों लाइन पैरेलल होगी और ये भी पैरेलल होगी, सारे एंगल 90 के हो गए, तो रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड क्या होती है इक्वल, ये 7 है तो ये भी 7 है भाई, और ये मैंने पहले ही लिख दिया डायग्राम बनाते ही, ये 7 है तो ये भी क्या होगी 7 मीटर, ठीक है ना। अब सिंपल है, बस ए ही निकालना आपने, ए ही, कौन सी ट्रायंगल लेकर, ऊपर वाली ट्रायंगल लेकर, ये ट्रायंगल लेकर, तो ए बाई डी जो कि 7 है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, तो ए की वैल्यू आ गई बच्चों 7√3। ए में 7 और ऐड कर देंगे तो आपकी AP आ जाएगी, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 7√3 + 7, तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हो आप, 7 कॉमन निकाल कर रख सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टावर है, लाइट हाउस है ये, और लाइट हाउस पर ये जो दो शिप हैं ठीक है एक दूसरे के पीछे 45 और 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपने, ठीक है ना। तो देखो ये छोटी ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, तो ये भी क्या हो गया 75 मीटर, क्यों हो गया, क्योंकि भाई ये एंगल कितने का 45, तो ये भी 45 निकाल कर रख लीजिए, चाहे AB बाई BC tan 45 1 हो गया, तो AB की वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू है 45 75, यानी कि BC बाई AB अगर मैं करूँ बच्चों, BC निकालना मेरे को, तो ये आ गया कोड 45, कोड 45 होता है 1, तो BC की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट 75 मीटर। तो आप डायरेक्ट क्या है बच्चों, जिस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है उसका परपेंडिकुलर बेस बिल्कुल क्या होते हैं इक्वल, तो ये 75 मीटर आ गया। अब निकालनी हमने ये कंप्लीट साइड यानी कि BD, तो BD ऊपर रख लेता हूँ मैं, और AP नीचे रख लिया मैंने, ये हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो BD आ गया 75√3, ठीक है ना, कोट 30 की वैल्यू। तो भाई निकालना क्या था, हमने निकालना था DC, तो DC कैसे निकलेगा, BD में से BC माइनस करने से निकलेगा, तो BD क्या है बच्चों, BD है 75√3, और BC क्या है, BC है 75, तो 75 कॉमन निकाल लिया अगर हम यहाँ से, तो ये आ जाएगा √3 - 1 मीटर, तो ये लेंथ आ जाएगी भाई, यानी कि डिस्टेंस आ जाएगी इन दोनों के बीच की। नेक्स्ट है बेटा 14 क्वेश्चन, 1.2 मीटर हाइट की जो लड़की है वो इस बैलून को देखने लग रही है भाई, और फिलहाल ये बैलून इस पोजीशन पर है और 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। कुछ टाइम के बाद ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, और बैलून की जो हाइट है वो 82.2 मीटर ज़मीन से। तो अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लूँ तो लड़की की जो हाइट है वो बैलून की इसमें से माइनस होकर ये बच जाएगी 87 मीटर, ठीक है ना, और ये भी क्या है 87 मीटर। हाइट सेम पर रहता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये डिस्टेंस आपने निकालनी है उनके बीच की डिस्टेंस भाई, सिंपल सी बात है। तो बड़ी ट्रायंगल लेकर मैं पहले क्या निकालूंगा, AP साइड निकाल लेता हूँ, ट्रायंगल ABC लेकर, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में बच्चों में AP निकाल लेता हूँ, AP अपर पार्ट में रख लिया मैंने, और BC लोअर पार्ट में जो कि 87 है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या हो गया कोट, और एंगल कितना है 30, कोट 30,
और कोट 30 की वैल्यू होती है √3। तो ए पी आ गया आपका 87√3 मीटर। अब आप निकाल लो यहाँ पर ए ई, ट्राइंगल ले लो यहाँ पर बच्चों डी ए ई। इन ट्राइंगल डी ए ई ट्राइंगल में ए मैं अपर पार्ट में रख लेता हूँ और डी ई जो कि 87 ये लोअर पार्ट में। अब भी क्या हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि कोट 60, और कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी 87/√3। ये इक्वेशन सेकंड होगी, ये फर्स्ट हो गई बच्चों। तो भाई आपने निकालना क्या है यहाँ पर, बीई निकालना, बीई। तो बी कैसे निकलेगी, दोनों के डिफरेंस से। तो बी निकाल लेता हूँ मैं, देखो डायग्राम में देखिए ये बी निकालनी है क्योंकि ये जो विड्थ है यही इनके बीच की यहाँ पर विड्थ हो जाएगी ये। तो ये कैसे निकलेगी, ए बी में से जो कि क्या है आपकी 87√3, इसमें से माइनस कर देंगे 87/√3। तो एलसीएम ले लेंगे, 87 कॉमन ले लेता हूँ और एलसीएम ले लेता हूँ साथ साथ, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया 87 × 2 /√3। रैशनलाइज कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे क्या हो गया, नीचे हो जाएगा 3 और 2 × √3 अपर पार्ट में है और नीचे आ गया 3 और साथ में 87 है अपर पार्ट में। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 29 पर और मल्टीप्लाई होकर 58√3 मीटर, यानी कि इन दोनों बैलून के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 58√3 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 15 क्वेश्चन में आपने निकालना है ये, टावर पर कोई आदमी बैठा है यहाँ पर और इस कार को ऑब्जर्व करने लग रहा है वो, और एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 30 का, तो ये भी क्या होगा 30, क्योंकि दोनों लाइन क्या होगी पैरेलल। ठीक है, ऐसे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या है 60 डिग्री, तो ये 60 का हो गया, तो ये भी क्या हो गया 60। मतलब 60 का कब बनता है, जब 6 सेकंड के बाद कार उसकी तरफ बढ़ती है, टावर की तरफ आने लग रही कार, 6 सेकंड में एंगल बना दिया उसने 60 डिग्री का। तो एंगल की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कार कितनी देर में टावर तक पहुंच जाएगी, केवल एंगल की हेल्प से। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंगल की हेल्प से हम टाइम नोट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगी कार, इसका यूज करते हुए। तो भाई ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जिसमें एक साइड दो ट्राइंगल की कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। एक बार ट्राइंगल ए बी डी नहीं बच्चों, सी बी डी ट्राइंगल में आप क्या रखेंगे, सी बी यानी कि बी सी अपर पार्ट में रखेंगे और बी डी लोअर पार्ट में रखेंगे, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 होता है √3, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी √3 बी डी, ठीक है ना। ये आ गई आपकी √3 बी डी, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अगेन ट्राइंगल लेनी है आपने ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में बी सी अपर पार्ट में रखेंगे और लोअर पार्ट में आ जाएगी आपकी ए बी, जो कि क्या है ए बी रख देता हूँ, वही बाद में ब्रेक करेंगे ए बी। तो अब भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि टेंजेंट थीटा, और थीटा है 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी ए बी बाई √3। तो बी सी दोनों केसेस में क्या होगी बच्चों, इक्वल, एक ही लेंथ है बी सी, तो √3 बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ए पी बाई √3 के इक्वल। √3 को इधर ले आएंगे, 3 बी डी की वैल्यू आ जाएगी ए पी। अब हम ए पी को ब्रेक कर देते हैं, ए पी ये है तो ए पी की जगह लिखा जा सकता है बी डी प्लस ए टी, तो 3 बी डी एज इट इज, और इसको लिखेंगे बी डी प्लस ए टी, ठीक है ना। ए डी प्लस बी डी इस तरफ आकर इसमें से माइनस होकर 2 बी डी बच जाएगा, राइट में ए टी। और भाई बच्चों ये आपका आंसर आ गया। आप देखो ए टी जो है वो 2 बी डी के इक्वल है, ठीक है ना, यानी कि बी डी जो है वो ए टी की क्या है, हाफ। तो ए टी की हाफ है तो हाफ ही टाइम लगेगा भाई पहुंचते समय।
मान लो ये 10 किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर हो गया। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने 6 सेकंड में अगर ट्रैवल कर दी तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रैवल करेगी? 3 सेकंड में। 10 और 5 मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो। टू ट्रैवल BT it takes 6 seconds. To travel 80 it takes 6 seconds. Therefore to travel BT that is half of 80 it takes half time that is 3 seconds. यानी कि 3 सेकंड में कार आपकी यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है ना, आया समझ में? नेक्स्ट बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन 16। इसमें भाई ये टावर है, मान लीजिए टावर है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए बच्चों क्या है। तो टावर से 2 पॉइंट की डिस्टेंस जो 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस पर है इस टावर से, उनके एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन दो को बोलते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। तो ये अगर मान लो आपने थीटा ले लिया तो ये क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। या फिर ये थीटा ले लिया तो ये क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो कुछ इस तरीके से दिया गया है क्वेश्चन और उसमें टावर की हाइट प्रूव करनी है आपने 6 मीटर। ठीक है ना, प्रूव करनी है 6 मीटर। तो भाई पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में बच्चों ए बी मैंने अपर पार्ट में रख दिया, बी सी लोअर पार्ट में रख दिया जो कि 4 है, और ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि कोट थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि टेंजेंट थीटा। तो भाई ए पी की वैल्यू आ गई यहाँ से 4 टाइम्स टेंजेंट थीटा। ये इक्वेशन हो गई बच्चों फर्स्ट। अब बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी हर किसी क्वेश्चन में आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिखना है उसको, ट्राइंगल को। तो इसमें भी मैं ए बी अपर पार्ट में ले लेता हूँ और बी डी जो कि कितनी है 9 मीटर वो लोअर पार्ट में ले लेता हूँ। तो ये भी क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि टेंजेंट, और एंगल क्या है आपकी बार? 90 माइनस थीटा। देखो ठीक है ना। तो ए बी एस डी बी टी जो कि कितना था 9, इसको राइट में ले गया मैं, और टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कोट थीटा, और कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 बाई टेंजेंट थीटा। ये इक्वेशन सेकंड होगी भाई। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, इक्वल रखने की जरूरत नहीं, इक्वल रखेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी, उसकी जरूरत है नहीं हमारे को। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन सेकंड, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कर दिया हमने। लेफ्ट साइड में आ जाएगा ए बी स्क्वायर और राइट में क्या आ जाएगा? 4 टेंजेंट थीटा इंटू 9 बाई टेंजेंट थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल होकर ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 36, और ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 मीटर। ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया भाई बच्चों, इस टावर की हाइट है वो है 6 मीटर। तो बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो भाई। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आप सेंड कर सकते हो, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपके पास भेज दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे आप।